आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। वापस क्यों फोन कर रही है? इधर इधर फोन उठा, फोन उठा, हमारा फोन उठा, उठा ना भाई मैं क्या बात करूं? कुछ भी बात कर, लेकिन बात कर। उठा उठा, फोन उठा, फोन उठा। हेलो, हेलो, कौन बोल रहा है? आई एम गुड, वेरी वेरी गुड, गुड मॉर्निंग। हेलो, मैं पूछ रहा हूँ बोल कौन रहा है? ओ ओ भाऊ, मैं मच्छी वाला बोलता है। वो मच्छी के पैसे बाकी है ना, इसलिए फोन किया था। मच्छी वाला मतलब? 3 महीने से मच्छी का पैसा बाकी है ना, वो 5280 रुपए, इसलिए मैंने फोन किया था। एक काम करो, मुझे 5000 राउंड फिगर दे दो बस। हेलो बॉस, हमारे घर में कोई ये मच्छी वच्छी नहीं खाता। तुम्हें रॉन्ग नंबर मिला है, प्लीज हैंग अप। अच्छा, ए भाऊ, तेरी नीयत में खोट है। जब तेरे को मच्छी लगती थी ना, तब तो मेरे को बोलता 2 किलो भेजो, 5 किलो भेजो। अब रॉन्ग नंबर बता रहा है। मच्छी? मैं मच्छी नहीं खाती भाई, मैं तो वेजिटेरियन हूँ। और देखिए ना, सुबह से परेशान कर रहा। मैं भी इसे यही समझाने की कोशिश कर रही थी कि यहाँ कोई मच्छी नहीं खाता, कोई उधार नहीं है, लेकिन रॉन्ग नंबर समझता नहीं है। देखो ना, इस घर में किसी ने तुम्हारे पैसे खाए ना तुम्हारी मच्छी, इसलिए मेरा दिमाग मत खाओ और फोन रखो, वरना मैं पुलिस को तुम्हारे घर भेज दूंगा। ऑलराइट? ए भाऊ, पुलिस की धमकी नको दो, मैं तेरी कंप्लेंट करता हूँ। रॉन्ग नंबर नहीं है, तुम्हारी नियत रॉन्ग है। मुझे ना हमारे पैसे पाएगी बस। अगर मेरे 2 घंटे के अंदर अंदर पैसे नहीं मिले तो यू इडियट, फोन रखो वरना तुम्हारे घर में जितने पैसे हैं वो भी ले लूंगा। ऑलराइट? तेरी मच्छी भी खत्म और तेरी उधारी भी खत्म। अब भी पुलिस को भेजता हूँ। क्या बोल रहे तू? पुलिस को भेजता हूँ? पागल हो गया तू? हाँ, तुझे बहुत संभालने के लिए कही थी कि बढ़ाने के लिए। भाई वो अच्छा लगा काम करने को, इसलिए मैं बोला अच्छे से करूँ। अरे ये अच्छा काम था, ये अच्छा काम था। बच्ची के पैसे मांग रहा था कि फिरौती मांग रहा था? 2 घंटे में पैसे दे दो वरना ऐसी दीदी। तो पागल हो गया तू? और एक्टिंग करने की आदत हो गई है तुम सब लोगों को। नंबर ब्लॉक करना, रॉन्ग नंबर है। हाँ भाई, अभी करती हूँ। दी मेरी बात सुन। दी तू मेरी बात नहीं सुनने वाली। तेरी बात सुनकर मैं हमेशा फंस जाती हूँ। तुझे मेरी बात सुननी पड़ेगी दी। मैं क्यों मानूं तेरी बात? मैं उनसे कुछ नहीं कहूंगी कभी। चुप हो जा। तू मुझे चुप कराएगी? बड़ी मैं हूँ या तू? उम्र में तो तू मुझसे बड़ी है, लेकिन प्यार के मामले में ना मैं तुझसे बड़ी हूँ। मैंने पूरब को प्रपोज किया, उसके बाद उसने मुझे जवाब भी दी थी। और तूने जीजू को प्रपोज किया और अब तक जवाब नहीं मिला। क्या है दी ये? प्यार के स्टेज में ना मैं एक कदम ऊपर हूँ तुझसे, समझी? इसलिए मैं जो कहूंगी ना तुझे वो करना पड़ेगा। और जा अभी जाकर जीजू से अपना जवाब पूछ ले। सजेशन दे रही है, धमकी दे रही है? देख, पहले सजेशन ही दे रही थी, लेकिन इसे धमकी समझ ले। और अगर मैं नहीं पूछूं तो? और अगर नहीं पूछा तो ना, मेरे पास दूसरा ऑप्शन है। मैं खुद जाकर जीजू से तेरे प्रपोजल का रिजल्ट पूछ लूंगी। As simple as that। नहीं, तू ऐसा नहीं करेगी। ठीक है, चल तुझे मैं लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, लेकिन अगर तू नहीं गई ना तो फिर तू मुझे भी नहीं रोक सकती, समझी? तू मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही? तू मेरी बहन है ना। तू मेरी बहन है इसीलिए तो दी। बहन है तो मुसीबत में डालेगी क्या? तू पूछ रही कि नहीं पूछ रही पता? नहीं नहीं नहीं, रुक, मैं चली जाऊंगी। गुड गर्ल। अच्छा सुन, मैं एक फोन कॉल करके आती हूँ, तब तक तू ये सोच ले कि तू जीजू को कैसे पूछेगी, ठीक है? समझी ना? क्या? हाँ, मैं समझ गई। भगवान, आपको इतनी छोटी बहन मुझे ही देनी थी। मुसीबत से निकालने के बजाय मुसीबत में डालती रहती। दिक्कत हो या सामने जाकर पूछ। सामने जाती तो मेरा पसीने छूटने लगता। अब क्या करूं? ये प्रज्ञा अपने आप में क्या बोले जा रही और कुछ परेशान भी लग रही है। प्रज्ञा इधर आ। कुछ नहीं माँ, वो बेटा, किसके आगे पसीने सूख जाते हैं और क्या लिख के देना है? ये लो, अब तक तो इतना बोल रही थी और अब खामोश हो गई। वो क्या है ना, वो घर पे मेरे कमरे का एसी खराब हो गया है। वो ठंडी हवा की जगह गर्म हवा दे रहा है, तो वो लिखकर सर्विसिंग के लिए देना है। सर्विस वाले को बुला। अब आपको यकीन नहीं हो रहा तो सच्ची एसी खराब है। आप रॉबिन से पूछ लीजिए, रॉबिन को पता है कि एसी खराब ही है। तू तो ऐसे बोल रही जैसे तुझे किसी ने कटघरे में खड़ा कर दिया है। बेटा, रॉबिन ये काम किसी और से करवा लेगा। तू चल मेरे साथ, किसी से मिलवाना है। अनु,
तुम मुझे कहाँ लेकर जाती? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है अभी। तो बताओ क्या बात करनी है तुम? तनु तुम मुझे यहाँ पर क्यों लाई हो? क्योंकि सबके सामने तुम सिर्फ दिखावा करोगे कि तुम कितने अच्छे पति हो, कितने अच्छे पोते हो, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पे लाई हूँ ताकि मैं सिर्फ अभी से बात कर सकूं। मुझे बताओ अभी, ये सब कुछ क्या चल रहा है? जब से तुम और प्रज्ञा वापस आए हो तो मुझे अवॉइड किए जा रहे हो, न मुझसे बात कर रहे हो, न मुझे अपने करीब आने दे रहे हो। तनु तुम जानती हो ना, परिवार के सामने हम एक दूसरे से दूरी रहते हैं। लेकिन अब तुम्हें मुझसे दूरी बनाए रखने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि तुम किसी और से अपनी सारी दूरियां खत्म करके आए हो, राइट? अभी मैं तुम्हारे इस बिहेवियर की वजह जानती हूँ, सिर्फ मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ। तुम्हें कैसे पता? ऐसी बातें छुपती नहीं अभी। मुझे हैरानी सिर्फ इस बात की कि ये बात तुमने मुझे खुद क्यों नहीं बताई? तनु मैंने कुछ नहीं किया, जो किया उसी ने किया। स्टॉप इट अभी। मैं तुम्हें बच्ची लगती हूँ या बेवकूफ लगती हूँ कि तुम्हारी हर एक बात पे यकीन कर लूंगी मैं? ये काम वन साइडेड नहीं होता। क्यों किया तुमने ऐसा? I'm feeling cheated। फिर मुझे लगता था तुम्हारी लाइफ में सिर्फ मैं हूँ जो तुम्हें समझ सकती है, जो तुम्हारे दिल तक पहुंच गई। अब लगता है नहीं, तुमने वो जगह किसी और को दे दी। तुम कुछ ज्यादा ही बोल रही हो। तुम कुछ भी कर सकते हो लेकिन मैं कुछ बोल नहीं सकती। अभी तुम्हें मेरी बातें बेकार लग रही है। कुछ दिनों बाद मैं भी तुम्हें बेकार लगने लगूंगी। तो तुम वो दिन भूल गए जब तुम रोज शाम को इंतजार किया करते थे कि हम मिलेंगे। बोलो भी, जब तुम बोलते थे कि आई मेक यू फील कंप्लीट, वो सब क्या था? वो सिर्फ बातें थी मेरे साथ रहने के लिए, या मेरे साथ टाइम पास करने के लिए, या मुझे यूज करने के लिए? तनु यू आर क्रॉसिंग योर लिमिट्स, राइट? यस, तुम अपनी लिमिट क्रॉस कर सकते हो लेकिन मैं नहीं। अभी तुमने मुझे कमिटमेंट करके, मुझे आई लव यू बोल के तुमने उस प्रज्ञा को किस कर दिया। तुम्हें बता भी नहीं सकती इस वक्त मैं कैसा फील कर रही हूँ। अभी मुझे लगा कि तुम मुझसे नफरत करते, तुम दोनों के बीच में कभी कुछ भी नहीं हो सकता। फिर सबने मुझे कहा कि इस किडनैपिंग में प्रज्ञा तुम्हारे अकेलेपन का फायदा उठाएगी, लेकिन मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे तुम पे भरोसा था। लेकिन तुमने वो भरोसा भी तोड़ दिया। लेकिन उसने तो सिर्फ मुझे प्रपोज किया था, किसकी बात कहाँ से आ गई? प्रपोज? उसने तुम्हें प्रपोज की? Oh my God! मतलब हमारे बीच जो कुछ भी था वो सब कुछ खत्म हो गया अभी? मतलब मैं तुम्हारी लाइफ में कुछ भी नहीं और वो तुम्हारे लिए सब कुछ है? मैं क्या कहूंगी अपने पेरेंट्स को? वो लोग हमारी शादी की तैयारियां कर रहे हैं अभी। Oh my God! वो ऐसा कुछ नहीं है, जो तुम समझ रही हो वैसा कुछ नहीं है। और ये बातें तुमसे किसने कही है? Your loving wife, वो पार्टी में सबको चीख चीख के बता रही है अपनी पहली किस के बारे में। प्रज्ञा, Are you sure? Yes, I'm 100% sure। मैंने खुद अपने कानों से सुना है। और मुझे तो लगता है उसे किस करने से ज्यादा मजा ये ढिंडोरा पीटने में मजा आ रहा है। उसे इस बात की खुशी नहीं है कि उसने अपने पति को किस किया, उसे इस बात की खुशी है कि उसने अभी द रॉक स्टार को किस किया। और इसी वजह से वो तुम्हारे बराबर खड़ी होना चाहती है। अभी हमने बहुत सुने हैं तुम्हारी किसके किस्से।